धन गुरु नानक जी, चौथे गुरु नानक जी, खुद निरंकार। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक जी। चौथे गुरु नानक जी रामदास जी ऐसा स्थान बना गए हैं जिसकी मिसाल पूरी सृष्टि में नहीं है। अर्जुन देव जी कह रहे हैं, डिठे सारे थाओ नहीं तुझ बिन जे जा, कि मैंने सारा स्थान देख लिया, जितने भी स्थान हैं देख लिए, मगर रामदास जी सदर दूसरा कोई नहीं है। अब ये कौन कह रहा है? पांचवें गुरु नानक स्वयं निरंकार कह रहे हैं। महापुरुष वचन करते थे कि जब स्वयं निरंकार कह रहा है डिठे सारे थाओ, तो उन्होंने सिर्फ इस धरती की बात नहीं की, उन्होंने बात की सारी सृष्टि की। लग पता लग अक्साकाश, कि जितनी भी सृष्टि में जितनी भी दुनियाएं हैं, उन सारी दुनिया में, उन सारी सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं जैसा रामदास जी का दर है। धन गुरु नानक। क्यों? क्या विशेषता है? आओ समझते हैं और श्रवण करते हैं कि गुरु रामदास जी का दर कैसा है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। एक लिखारी हैं, एक लिखारी हुए श्री स्वरूप सिंह जी अलख। श्री स्वरूप सिंह जी अलख, ज्ञानी स्वरूप सिंह जी अलख अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं लंदन के बाज़ारों में घूम रहा था। लंदन के बाज़ार में वहाँ एक अंग्रेज़ ने मुझे रोक लिया। बहुत ही कीमती बात है। एक अंग्रेज़ ने मुझे रोक लिया और कहने लगा मेरे घर चलो। ज्ञानी जी कहने लगे, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझको जानते हो, मैं आपके घर किससे चला जाऊँ? तो उस अंग्रेज़ ने कहा कि मैं आपके सिक्खे स्वरूप को देखकर आपका सत्कार करना चाहता हूँ, आप मेरे घर चलो। तब ज्ञानी जी ने कहा, मैं उनके मन का प्रेम देख के मैं उसके घर चला गया। जैसे उनके घर में अंदर कदम रखा तो देखा कि रामदास जी के दर की इतनी बड़ी तस्वीर, इतनी आलीशान, इतनी सुंदर तस्वीर मैंने आज तक किसी सिख के घर में भी नहीं देखी। धन गुरु नानक जी। कहने लगे कि मैं हैरान हूँ। फिर मैंने मत्था टेका रामदास जी के दर की तस्वीर का। ये जो अंग्रेज है इनका नाम आया मिस्टर विक। मिस्टर विक उनसे पूछने लगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है तस्वीर देख के? तब ज्ञानी जी ने कहा कि मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं रामदास जी के घर पर बैठा हूँ अंदर। ज्ञानी जी कहने लगे, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं रामदास जी के दर पर बैठा हूँ। तब मिस्टर विक ने दूसरा सवाल किया, अगर आप अंदर बैठे हो तो बताओ इस समय कौन सा सबक चल रहा है? धन गुरु नानक जी। ज्ञानी जी हैरान हुए, ऐसा सवाल तो आज तक कोई नहीं किया। कहने लगे, भाई मैंने तो ऐसे कह दिया, कहना पड़ता है, कोई पूछे तो बड़ी भावना से। ऐसे लगता है कि हरमंदिर साहिब जी में बैठे हैं, सच में थोड़ा ना बैठा हूँ जो मुझे पता चल जाए कि कौन सा सबक चल रहा है। प्यार से बोलो, धन गुरु नानक जी। और ये घटना 60 साल पहले की है, जब टीवी नहीं थे, लाइव नहीं होता था हरमंदिर साहिब जी का, कभी कभार रेडियो में लाइव होता था। तो ज्ञानी जी ने दूसरा सवाल मिस्टर विक से पूछा, आप तो ऐसी बात करो जैसे आपको हरमंदिर साहिब जी का कीर्तन सुनाई पड़ता है यहाँ बैठे। तब मिस्टर विक के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, मैं अभी कालीन बिछाता हूँ, आपके सामने बैठता हूँ और समाधि में लीन हो जाता हूँ, तो 20 मिनट के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा सबक चल रहा है। प्यार से बोलो, धन गुरु नानक जी। और आप फ़ोन करके इंडिया में अमृतसर में किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं कि इस समय कौन सा संवद रागी जी पढ़ रहे हैं। तब ज्ञानी जी ने कहा, ठीक है आप बैठो, आप बताओ कौन सा सबक चल रहा है। मिस्टर विक ने कालीन बिछाया, गुरु रामदास जी की तस्वीर के आगे बैठ गए समाधि लगा के, और 20 मिनट बाद आँख खोल के कहते कि फलाना सबक चल रहा है, आप पूछ लो। आज बोलो गुरु रामदास जी, धन धन गुरु रामदास जी। ज्ञानी स्वरूप सिंह जी अलग
जी कहते हैं कि मैंने फ़ोन किया, अमृतसर में जो कमेटी है उसका नंबर मेरे पास था, मैंने फ़ोन किया तो पूछे कि कौन सा शब्द पढ़ा जा रहा था। तब वही शब्द बताया जो मिस्टर विग ने बताया, धन गुरु नानक जी। मेरी हैरानगी का ठिकाना नहीं रहा। ज्ञानी जी ने कहा तो उन्होंने कहा उनसे पूछा अंग्रेज़ से कि आपके प्रति कृपा कैसे हुई कि आप हज़ारों मील दूर बैठ के आप बता सकते कि कौन सा शब्द हरमंदिर साहिब में चल रहे हैं। तब मिस्टर विग ने बताया कि हम इंडिया गए 20 दिन के टूर के लिए। जिस दिन अमृतसर पहुंचना था, पाकिस्तान से अमृतसर तरफ आना था, जिस होटल में जो मैं ठहरा था वहाँ का वेटर वहाँ आया बुजुर्ग, उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल के दिया। उसने कहा कि आज आप हरमंदिर साहिब जी के दर्शन करोगे तो तब आप जब जाओगे तो ये माया मेरे तरफ से आप गुल्लक में डाल देना। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। हैरान हो गया अंग्रेज, इतनी श्रद्धा भावना उस दर के लिए। तो मैंने पूछा उस दर में क्या है, तो उस वेटर ने कहा अगर आप टूरिस्ट की भावना से थोड़ा ऊपर उठ के जाओगे कि ये सोने की इमारत है, 16 टन सोना लगा है, अगर ये देखने नहीं जाओगे पानी में कैसे बना है, अगर भावना से जाओगे तो बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये कौन सा वेटर कह रहा है? मुसलमान वेटर। कहने लगा मैं हैरान हो गया। जब मैं रात को अपने मित्रों के साथ हरमंदिर साहिब गया तो मुझ में भावना आ चुकी थी। पहली बार जब मैं अंदर जाके बैठा, कीर्तन सुना, मुझे समझ में कुछ नहीं आया, मगर मन को जो शांति मिली वो आज तक नहीं मिली थी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे कि हम 20 दिन के लिए गए थे इंडिया में घूमने के लिए। तो मैंने अपने मित्रों से कहा आप लोग आगे चले जाओ, मैं ये 20 दिन हरमंदिर साहिब में ही बिताऊंगा। मेरे मित्रों ने कहा कि ताजमहल तो देख लो, 7 अजूबों में गिना जाता है। तो मिस्टर विग ने कहा कि ताजमहल तो वो जगह है जहाँ मुर्दों को दफनाया गया है, ये वो जगह है, ये वो स्थान है जहाँ मुर्दों पे जान डाली जाती है। और ये बात सच है, ये बात सच है कि मुर्दों में जान डाली जाती है। गुरु अर्जुन देव जी का वर है, कोई डिप्रेशन में हो, अथका परेशानी में हो, किसी का मन करे आत्महत्या कर लो, किसी दुख हो जीवन में, तो कहते थे गुरु रामदास जी के दर में ठहरे दर्शन जोड़ी के अंदर जैसे पैर रखेगा सुध बुध खो बैठेगा। प्यार से बोलो धन रामदास जी, न दुख न तकलीफ कुछ याद नहीं रहेगी। ये अर्जुन देव जी का वरदान है, मतलब ये वर है अर्जुन देव जी का। ये बात गांठ बांध लीजिए, ये रामदास जी के दर में जाओगे दुखी और आओगे सुख होके, सुखी होके आओगे। और इस दर की जितनी भी वड्याई करो कम है। मिस्टर विग ने कहा मैं 20 दिन बिताया हरमंदिर साहिब में, मैं वापस आया बहुत दुखी था। जब लंदन में आया तो हरमंदिर साहिब की तस्वीर खरीदा और दीवार में लगाया और आंखें भर आई। जब मैं तस्वीर देख रहा था तो मेरे कानों में हरमंदिर साहिब जी का कीर्तन सुनाई देने लग गया। गुरु रामदास जी ने इतनी कृपा कर दी। मिस्टर विग बोले पता है मैं कैसे कीर्तन करता हूँ, इसको सुनना बहुत ज़रूरी है, इसको सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमको गुरुद्वारे जाना रोज़ ज़रूरी है, मगर कभी हम नहीं जा पाते हैं, तो आप ये युक्ति अपना सकते हो, आप ये युक्ति अपना सकते हो। मिस्टर विग बोले कि मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ। जब मैं तस्वीर के आगे बैठता हूँ, आँख बंद कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं हरमंदिर साहिब जी की सीढ़ियाँ उतरने से पहले पैर धोता हूँ, रुमाल बांधता हूँ, सर ढकता हूँ, फिर सीढ़ियाँ उतरता हूँ, माथा टेकता हूँ, परिक्रमा करता हूँ, फिर माथा टेकता हूँ गुरु ग्रंथ साहिब जी को, फिर बाबा दीप सिंह जी को माथा टेकता हूँ सुरती से, फिर सुरती से अंदर जाता हूँ। जैसे आम लोग जाते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो वो सुरती से जाता है। सुरती से जाते जाते कड़ा प्रसाद की देखते देखते मैं जाता हूँ अंदर। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ हरमंदिर साहिब के, तो मुझे जो कीर्तन चल रहा है वो मुझे सुनाई देने पर लग जाता है। महापुरुषों के वचन हैं,
जिसको कला आ गई, जिसको तरीका आ गई, जिसको विधि आ गई, जिसको जुक्ति आ गई, उसका नेम कभी भी खुन नहीं सकता। नेम खुन नहीं सकता। सुरती से अगर आप करने की विधि आ जाए तो आपको कीर्तन सुनाई देगा, आपको कीर्तन सुनाई देगा। ऐसे दर के बारे में क्या कहें। दुनिया में जितने भी स्थान हैं, जितने भी स्थान हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं, जितने भी मंदिर हैं, आप जाते हो तो कैसे जाते हो? सीढ़ियाँ चढ़ के, सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं ना कोई भी स्थान में। सारे संसार में एक ही ऐसा स्थान है, श्री हरमंदिर साहिब दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल, जहाँ पे जाने के लिए सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। क्यों? गुरु रामदास जी का दर सिखाया है, एक एक पाँव नीचे करके आ, अपना मन नीचे करके आ। अगर कुछ लेना है इस दर से तो अपनी हस्ती मिटा के आना। अगर तू जज है अपने घर पर, अगर तू डॉक्टर है अपने घर पर, अगर तू वकील है गुरु की कृपा से, अगर कोई बड़ा ओहदा है, पॉलिटिशियन है, गुरु की कृपा से इस दर पे आया है तो अपने सर को और अपने मन को झुका के आना। धन गुरु नानक जी, 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 धन गुरु